अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को शामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं हमारे पास। तो बेटा ये रिएक्शन शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं बेटा जी, कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बेटा जी ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट के अंदर। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट रिएक्शन। बेटा जी आगे हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो है कि हमारे पास रिएक्टेंट क्या होते हैं। वो कहते हैं वो सब्सटेंस, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो आपस में क्या करेंगे बेटा जी, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, कंबाइन होंगे। ठीक है, वो कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और बेटा जी जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। यहां पे हम लिखेंगे न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जो नई सब्सटेंस बनेगी उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे बेटा जी प्रोडक्ट। मसलन वो कहता है कि ए और बी जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास सी और डी बनेंगे। ए और बी हमारे पास क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स, जो कि रिएक्ट कर रहे हैं। और इन दोनों के मिलने से हमारे पास सी और डी बना, जिसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है बेटा जी, रिएक्टेंट की बात समझ लगी और प्रोडक्ट की बात समझ लगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा जी वो कहता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो डू नॉट recombine to form reactants। बेटा जी ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो टूट के दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, नंबर 2 पे बात करेंगे बेटा जी। वो कहता है ऐसे रिएक्शन जाहिर बात जब प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट नहीं बनाएगा तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम बेटा जी कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। यानी कि तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट करके कहाँ चले गए हैं? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास क्या होंगे? कंप्लीट रिएक्शन। नंबर 3 बेटा जी वो कहता है इसकी जब डायरेक्शन की बारी आएगी, इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा जी? सिंगल एरो का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल एरो। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास 3 पॉइंट आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? रिवर्सिबल रिएक्शन की।
तो बेटा जी वो कहता है कि आपके पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट कैन recombine to form reactants, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स का मतलब पीछे आना, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होंगे वो टूट टूट के कहां पे आते जाएंगे, रिएक्टेंट के अंदर। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल, पीछे आने वाला। दूसरे नंबर बेटा जी कहता है कि ऐसे रिएक्शन, जाहिर बात है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे होंगे तो प्रोडक्ट टूट के कहां आ रहे हैं, रिएक्टेंट के अंदर। तो ऐसे रिएक्शन कभी भी हमारे पास कंप्लीट नहीं होते, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन। नंबर 3 में बेटा जी बात करेंगे इसकी, इसको जब आपने रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल एरो का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये हमारे पास डबल एरो आ गया, ठीक है। और जहां पे भी आपके पास इस तरह का एरो, इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल की। अगर हमारे पास सिंगल एरो, हम किसकी बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो बेटा जी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन, आयोडीन का बेटा जी हमारे पास जो कलर होता है वो है पर्पल, और जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास क्या है, कलरलेस। और इसके नतीजे में जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है वो भी हमारे पास क्या होता है, कलरलेस। अब कहते हैं जब रिएक्शन शुरू होगा तो हमारे पास रिएक्टेंट मिलके कहां आएंगे, प्रोडक्ट के अंदर। तो बेटा जी यहां पे भी हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक हमारे पास क्या कहलाएगा, नंबर 1 उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और नंबर 2 हमारे पास क्या होगा बेटा जी, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा फॉरवर्ड और दूसरा क्या होगा रिवर्स। जब आपके पास प्रोडक्ट जो है वो टूट के कहां पे आए, रिएक्टेंट में, कहां में, रिएक्टेंट में दोबारा वापस आ रहे हैं। यहां पर क्या होता है हमारे पास कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके कहां जा रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर। तो कहता है कि अगर रिएक्टेंट रिएक्ट करके कहां जा रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। यानी कि reactant react to form a product, यानी कि रिएक्टेंट रिएक्ट कहां जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर। ये फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां फिर हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन होता है ये मूव करता है बेटा जी कहां पे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने क्या करेगा, मूव करता है। अगर हम बात करें किसकी, रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो बेटा जी वो कहता है कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है इसके अंदर जो प्रोडक्ट है कैन recombine to form a reactants। अब होगा क्या बेटा जी कि रिवर्स का मतलब पीछे आना, तो आपका प्रोडक्ट होंगे वो टूट के कहां चले जाएंगे, रिएक्टेंट के अंदर। और ये हमारे पास जो बेटा जी रिएक्शन होगा वो कहता है कि हमारे पास राइट टू लेफ्ट मूव करता है, राइट टू लेफ्ट। ये हमारे पास बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब वो कहता है जो फॉरवर्ड है वो मूव करता है लेफ्ट टू राइट, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो मूव करेगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो ये बेटा जी हमारे पास वो कहता है शुरू शुरू में जब रिएक्शन होगा हमारे पास, तो हाइड्रोजन जो और आयोडीन जब ये दोनों मिलेंगे, तो हम अभी जब आपने रिएक्टेंट डाले हैं तो हमारे पास इस बीकर के अंदर क्या है, आपको पर्पल जो कलर है वो क्या होगा, नजर आएगा।
ठीक है। लेकिन जैसे ही रिएक्टेंट रिएक्ट करके जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर और हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, तो बेटा आपके पास वो जो कलर होगा वो क्या रहेगा, वहां से गायब हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो क्या है, कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये हमारे पास क्या है, कलरलेस गैस है। अब वो कहता है कि थोड़ी ही देर बाद आपके पास क्या होगा, दोबारा आपको जो है वो जैसे ही गर्म टाइम होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट उड़ के दोबारा रिएक्टेंट में जाएंगे, तो आपको दोबारा जो है वो पर्पल कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटा जी, डीकम्पोजिशन और रिकम्बाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डीकम्पोजिशन हो जाएगी, टूट जाएगा अमल, ठीक है बेटा जी। बेटा जी अगर एग्जाम्पल नंबर टू की बात करें तो कहता है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने जब हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। अब वो कहता है कि अगर हम क्या करें बेटा जी, अगर हम वो कहता है बेटा जी अगर हम क्या करते हैं कि ओपन फ्लास्क ले लेते हैं, ओपन फ्लास्क का मतलब है कि हमने इसका जो मुंह है वो ऊपर से बंद नहीं किया। जब बंद नहीं किया तो बेटा जी क्या होगा कि हमारे पास जब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा तो ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड और आपके पास किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। तो फिर बेटा जी क्या हो जाएगा, हमारे पास वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जब टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होने के लिए हमारे पास इन दोनों प्रोडक्ट्स का होना लाजमी था। अब जब आपके पास एक प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगी तो दूसरी प्रोडक्ट के पास उसको मिला के, यानी कि जो मिलने वाला दूसरा कंपाउंड है वो मौजूद नहीं है। जब वो मौजूद नहीं है ये दोनों मिलेंगे नहीं और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है कभी भी नहीं बनेगा। अगर हमारे पास यहाँ पे बेटा जी क्लोज्ड फ्लास्क होती तो कहता है बेटा जी अगर हमारे पास यहाँ पे तो बेटा जी वो कहता है अगर हमारे पास यहाँ पे जो फ्लास्क है वो क्या होती, क्लोज होती, ऊपर से बंद। तो कहता है अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते, कैल्शियम कार्बोनेट इसको किया हमने हीट, तो कहता है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। और यहाँ पे बेटा जी हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो यहाँ से, अब बेटा जी वो कहता है कि यहाँ पे आ जाएगी इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। फिर क्या होगा, ये दोनों दोबारा रिएक्ट करेंगे, क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। अब वो कहता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी, फिर एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाती है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दरमियान, ठीक है। अब वो कहता है कि यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही था कि आपके पास क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा पीछे।
फिर एक वक्त आएगा कि दोनों का रेट, वो कहता है कि जब हमारे पास रेट ऑफ आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा किसके बेटा जी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो बेटा जी इस हालत में हमारे पास क्या चीज कायम हो जाती है, इक्विलिब्रियम कायम हो जाती है। जब आपके पास दोनों तरफ जो रेट है वो क्या होगा, बराबर होगा, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगी। उम्मीद करते हैं बेटा जी कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।